मेरे पास दिक्कत इस चीज़ की हो गई थी कि मतलब वो सभी एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन मेरे को ही समझ में नहीं आया है कि मैं ही गलत कार्ड डाल रहा हूँ। अब उस चक्कर में जो है मेरा इतना आधा 1 घंटा बर्बाद हुआ। वो बर्बाद नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अभी भी क्रिएट तो खुला नहीं है। अगर मैं पहुंच भी जाता वहां पे तो कोई काम नहीं होता मेरे को। लेकिन एक अच्छी चीज़ हो गई है कि मतलब एक्सिस बैंक से निकला है तो चार्जेस कुछ कम हो सकता है कि लगे। वैसे तो पर ट्रांजेक्शन पे 19 रुपया का चार्ज रहता है, यानी 20 रुपया मान के चलो। बाकी सारी चीज़ें तो हो गई हैं। 4 बजे से आकर लगा हूँ और ऑलमोस्ट 7 बजने को आएंगे हैं। काम हो गई है। वैसे पूछा हूँ तो बोला है 12 बजे आने को। अब देखते हैं क्या होता है। मैं एक बार घर पर फ़ोन कर देता हूँ कि हो गया है, नंबर लग गया है और 12 बजे आकर अब दिखा सकते हैं। चलो दोस्तों, किसी तरह निकल तो गया। कार भी अपना निकल गया है। भाई साहब बहुत दिक्कत से निकला है। ऑलराइट दोस्तों, तो सीन ऐसा था कि मैं कार्ड ही गलत डाल रहा था उसी समय से। आधे 1 घंटे से जो मैंने ट्राई किए वो मैं उल्टा ही कार्ड डाल रहा था, इसलिए रीड ही नहीं कर पा रहा था। और उसमें क्लियर लिख भी नहीं रहा था एटीएम में कि चिप साइड से डालिए, दिस दैट कीजिए, वो सब कुछ नहीं लिख रहा था। तो अभी मैं एक एक्सिस बैंक के पास आया था, अपने कोचिंग के आसपास में ही पड़ता है। तो मैंने सोचा कि तुमने पिछला जो क्लिप देखा उसमें मैंने चप्पल से अपना लाइन वगैरह लगा लिया था। तो सीन ऐसा था कि 5:30 से पहले जो है गेट खुलेगा नहीं। और दिक्कत ये इस बात की थी कि मेरे पास पैसे थे नहीं। तो मैंने सोचा कि लाइन तो लग ही चुका है, तो चलो दो मतलब घूम के आते हैं। तो एक चीज़ अच्छी हो गई है कि इधर मेरे को पता था कि ऐसा कुछ सीन होने वाला है कि मतलब अगर एटीएम रही तो निकल भी सकता है और दिस दैट भी हो सकता है। तो एक अच्छी चीज़ ये हो गई है कि पैसे तो भाई निकल गए हैं। और मैंने 1200 पहले ट्राई किया था निकालने का, लेकिन नहीं निकल पाए। उसमें मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन दिखा रहा था वो केवल 500 के नोट्स में हो सकता था और 40 नोट्स एक बार में ट्रांजैक्शन हो सकता था। यानी 500 का 20 20 हज़ार तो एक बार में ट्रांजेक्शन को कर सकते हो। तो दिक्कत ये हो रही थी कि मेरे को चाहिए था केवल नंबर लगाने के लिए कैश। तो मैंने केवल 1000 रुपये ही निकाले हैं। अब आराम से मैं नंबर भी लगा सकता हूँ और वहाँ पे जाके ड्रॉ भी सकता हूँ। तो चलो अब चलते हैं, सारी चीज़ें हो गई है। अब केवल वहाँ पे खड़े रहेंगे और अपनी बारी आने का वेट करेंगे, नंबर लगाएंगे और मैं फ्री हो जाऊँगा, जाकर रूम पर आराम से सो सकता हूँ भाई। अब सारा टेंशन जो है हट गया है मेरे माथे से। मेरे पास दिक्कत इस चीज़ की हो गई थी कि मतलब वो सभी एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन मेरे को ही समझ में नहीं आया है कि मैं ही गलत कार्ड डाल रहा हूँ। अब उस चक्कर में जो है मेरा इतना आधा 1 घंटा बर्बाद हुआ। वो बर्बाद नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अभी भी क्रिएट तो खुला नहीं है। अगर मैं पहुंच भी जाता वहां पे तो कोई काम नहीं होता मेरे को। लेकिन एक अच्छी चीज़ हो गई है कि मतलब एक्सिस बैंक से निकला है तो चार्जेस कुछ कम हो सकता है कि लगे। वैसे तो पर ट्रांजेक्शन पे 19 रुपया का चार्ज रहता है, यानी 20 रुपया मान के चलो। बहुत ज़्यादा नॉइज है, पहले फिर जगह पे चलते हैं। रुको लोगन हो। अभी चप्पल बैठे हैं। इधर जा सकते जा सकते। घर छोड़िए इधर, तभी पूरा हमारा सब डॉक्यूमेंट चाहिए। गेट छोड़िए ना, पीछे तो तभी तभी पीछे हटिए। ये बात को चलो ये बैठ जाइए ऊपर बात ऐसे बस बैठ जाइए।
राइट दोस्तों, तो सीन ऐसा है कि सभी को यहाँ से चले गए हैं और सभी लोगों का नंबर भी मतलब अंदर जाके लगेगा, और मैं यहाँ पे एक कॉल आ गया था तो बाहर आ गया हूँ। आगे वापस से चलते हैं, देखते हैं कैसा सीन रहता है। मतलब सुबह में 2 बजे आने का मतलब एक ही फायदा हुआ है कि मतलब लाइन में हम करीबन 20-30 लोग आए हुए हैं, उसमें मेरा 5वां नंबर है। वैसे तो मैं दूसरे नंबर पर होने वाला था, लेकिन बैंक के चक्कर में, पैसे निकालने के चक्कर में वो इधर उधर चला गया, तो 3-4 को गया मेरे आगे आ गया। तो अभी चलते हैं वहीं पे। संजय कुमार गुप्ता। संजय कुमार गुप्ता। कभी वीडियो बनाओ ना भाई, खाली हम अपने कॉलेज दोस्तों। तो सारी चीज़ें हो गई है, लेकिन मेरे को स्टाफ का बिहेवियर पूरा मतलब अच्छा नहीं लगा। दिक्कत इस चीज़ की है कि मैं ऐसे खुद को ही रिकॉर्ड केवल किया हूँ, लेकिन फिर भी दिमाग खराब करने वाला काम हो जाता है। मतलब एक बूढ़ा जो है ना, उसमें स्टाफ है, ठीक है। उसका बिहेवियर मेरे को सुबह में भी ऐसा नहीं लगा था। वैसे तो सुबह में मेरा उसके साथ ही कोई इनकाउंटर वगैरह नहीं गया है, उसके साथ मेरा कोई भी बॉस वगैरह नहीं हुआ है। तो सुबह होने के बाद छोड़ो, अभी क्या बोल रहा है कि मतलब मैं खुद पूरी कर किया था, तो उसमें कह रहा है क्या कि अ, वो करने वाले को ऐसा करो कि सामने बुलाओ, दिस दैट, मतलब यही दोगलई वाला काम चला है। वही वाला सीन है कि कितना लोग में हर जगह मिल जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें तो हो गई हैं, 4 बजे से आकर लगा हूँ और ऑलमोस्ट 7 बजने को आए हुए हैं। काम हो गई है, वैसे पूछा हूँ तो बोला है 12 बजे आने को। अब देखते हैं क्या होता है। मैं एक बार घर पर फ़ोन कर देता हूँ कि हो गया है, नंबर लग गया है और 12 बजे आकर उठा सकता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो सुबह उन्हीं गलियों में मैं 3 बार 4 बार से ज़्यादा घूमा हूँ। और इधर लाइन से जो है, अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो करीबन 8 बैंक अकाउंट्स हैं। मतलब एटीएम है यहाँ पे, एक पीएनबी का है, और यहीं पे है बैंक ऑफ महाराष्ट्र करके एक है बैंक, वो उसका है। फिर इसी लाइन में तुम्हें वहाँ कुछ दिख रहा होगा छोटा सा पेट्रोलियम के पास, एसबीआई एटीएम। भाई साहब, ये एसबीआई अभी तक नहीं खुला है। इसके चक्कर में रहते तो हमारा नंबर वगैरह भी नहीं लगता। और जस्ट इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे अगर हम लोग, तो 2-3 और मतलब बैंक को आगे भी थे, लेकिन किसी से पैसा नहीं निकल रहा था। एक्सिस बैंक से जाकर मैं निकाला हूँ,
और वहाँ पे मेरा पैसा निकल गया है। लेकिन एसबीआई भाई साहब 24 घंटे खुला रहना चाहिए, वो खुला नहीं रहा है। और यहाँ देखो कितने सारे बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी और यूनियन, बहुत सारा बैंक था, लेकिन कोई नहीं खुला हुआ था। और जो खुला हुआ था वो ज़्यादा देर मतलब काम ही नहीं कर रहा था, प्रोसेस ही नहीं कर रहा था पेमेंट को। तो बैंक डिटेल्स वगैरह कुछ दिखाई ही नहीं रहा था, तो दिक्कत इस बात की हो जा रही थी। बाकी अभी तो सारी चीज़ें ओके हैं, और मैंने नंबर लगा लिया है। और इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाय।